अगली खबर का मैं रुख कर रही हूं। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनसे सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में हैं। देर रात सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले से जुड़े सवाल पूछे। दरअसल 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई थी, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे लिया। उसके बाद सीबीआई ने आरोपी बनाते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो घटनाक्रम तेजी से बदला है। अभी एक तरफ जहां ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा दी थी जमानत को लेकर, जिस पर 26 जून को सुनवाई भी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट वाली अपनी याचिका वापस ले ली गई। और अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि साहब, जब संभावना राहत मिलने की थी तब ये षड्यंत्र के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये शराब घोटाले का जाल है, जिसमें केजरीवाल जो हैं वो जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कौन कौन से सवाल जो अरविंद केजरीवाल से पूछे गए हैं, जरा ये आपको बता देते हैं। पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हो रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है शराब घोटाले वाला मामला। केजरीवाल की गिरफ्तारी आप जानते हैं सीबीआई ने अभी 26 जून को की है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की है और सरेंडर करने के बाद कब से जेल में केजरीवाल? 2 जून से जो बेल मिली थी उनको चुनाव प्रचार में शिरकत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो राहत उन्हें मिली थी 2 जून तक ही। 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया था और अब 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कल ही सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड भी मिल गई है और अरविंद केजरीवाल से इस दौरान सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं सुनीता केजरीवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुनीता केजरीवाल कह रही हैं, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। आम आदमी पार्टी के निशाने पर सीधे मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं और आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीति से प्रेरित करार देकर निशाने पर मोदी सरकार को ले रही है। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से, 3 दिन की रिमांड सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की मिल गई है। ऐसे में वो कौन से सवाल जिनके जवाब सीबीआई चाहेगी और किस तरीके से इन जवाबों के जरिए सीबीआई जो है वो शराब घोटाले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में होगी? मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं सीबीआई ने अदालत में भी ये बताया कि अरविंद केजरीवाल से इस मामले में अब पूछताछ जरूरी है और हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। कहीं ना कहीं सीबीआई की जो टीम है वो अब अरविंद केजरीवाल के सामने वो तमाम सबूत रखेगी और उन सबूतों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से जो अभी तक संभावित सवाल हो सकते हैं उसमें ये सवाल हो सकता है कि जो नई आबकारी नीति बनी थी उसकी जो कैबिनेट की बैठक थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी, तो ये सवाल भी जरूरी हो जाता है कि क्या इस नई आबकारी नीति के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी या फिर नहीं थी। इसके अलावा जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उन्होंने भी इस आबकारी नीति के बारे में 2 बार जांच करने के लिए कहा था, लेकिन जांच नहीं हुई और उन्होंने उस पर सवाल भी उठाए थे। उसके बावजूद इस नई आबकारी नीति को लागू कर दिया गया था। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि नई आबकारी नीति को लागू किया गया? इसके अलावा अगर ये नीति सही थी तो फिर 1 साल के अंदर ही इसे रद्द क्यों कर दिया गया? इसके अलावा जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके जो सचिव थे सी अरविंद, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था अपने बयान में कि जो ड्राफ्ट की कॉपी थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर सौंपी गई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई के पास मौजूद है, जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब जो सियासी तपिश है, जो सियासी पारा है, वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो बड़ा हमला बोल रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। तो ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, मुद्दा अरविंद केजरीवाल, मुद्दा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, किस तरीके से हो रहा है सियासी आर पार, देखिए। सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत के आदेश पर रोक जो लगी थी, वो रोक हटने की पूरी संभावना थी, उस समय सीबीआई जागती है। कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जो पिछले 2 साल से सो रही थी।
वो सीबीआई जिसके सामने 16 अप्रैल 2023 को पहली बार अरविंद केजरीवाल गवाह के तौर पर बुलाए गए। 14 महीने हो गए, 14 महीने। आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने की याद नहीं आई? आपको इन 14 महीने में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की याद नहीं आई? इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती रही। 14 महीने तक सोती रही। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था? सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी, और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।